नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सरकार। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटा सा गांव से हूँ। अगर आपका सपना है बैंक एग्जाम क्रैक करना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इधर पर रीजनिंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा, ताकि आप एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स बेस पजल। आपको स्क्रीन पे एक पजल दिख रहा है। पहले ये पजल आप लोग सॉल्व करिए। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 मिनट टाइम देता हूँ, तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है बहुत से लोगों ने कर लिया होगा ये वाला ऑप्शन। तो आप लोग देखो मैं कैसे करता हूँ। और ये जो बॉक्स आपको एग्जाम पे नहीं मिलेगा, मैं खुद ही पहले से ड्रॉ करके रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर पर बता रहा है 9 बॉक्स आर प्लेस ऑन अबोव अदर इन स्टॉक। मतलब इधर पर कितने बॉक्स है? 9 बॉक्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसके बाद बता रहे हैं जेड इज प्लेस एट ऑन ऑफ द पोजिशन अबोव ऑफ एम। मतलब एम के ऊपर जेड होगा। एम के ऊपर जेड होगा। इसके बाद बोल रहे हैं द नंबर ऑफ बॉक्स की बिटवीन जेड एंड यू इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉक्स यूनिट टू। मतलब देख, जेड और यू के बीच में, जेड और यू के बीच में जितना पर्सन होगा, उतना ही पर्सन 1 और 9 के बीच में होगा। यही बताना चाह रहा है। इधर पर ध्यान से देखो। देखो इधर पर क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन जेड और यू। जेड और यू के बीच में जितना पर्सन ही है, उतना किसके पर्सन है? इधर पर देखो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स है 9। 9 से 2 माइनस करो
तो इधर का म्यूनिच मतलब दो दो बॉक्स माइनस करो, जितना होगा उतना ही कितना होगा, जेड और यू के बीच में होगा। मतलब 1 और 9 के बीच में कितना पर्सन है, 7 पर्सन है, उतना ही क्या होगा, जेड और यू के बीच में होगा। इसका मतलब जेड नहीं तो यू 1 पर बैठेगा और जेड नहीं तो यू 9 पर बैठेगा, मतलब दोनों एक ऊपर बैठेगा एक लास्ट में बैठेगा। ओके, इसके बाद बता रहे बॉक्स एम इज प्लेस ऑन एट एन इवन नंबर पोजीशन, मतलब बॉक्स एम जो है वो किस किस जगह पे बैठेगा, इवन नंबर पे बैठेगा। मैं इधर पर लिख देता हूँ इवन नंबर पे बैठेगा। जितना शॉर्ट फॉर्म से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम बहुत कम है और ये प्रीलिम्स लेवल ही फजल है। ओके, इसके बाद बता रहे इमीडिएटली अबव बॉक्स एल, मतलब ये जो एम है वो एल की इमीडिएटली ऊपर है। ओके, इमीडिएटली ऊपर है। इसके बाद बता रहे द नंबर of box keep between Z and M is exactly 3 less than the number of box keep between B और U, मतलब B और U के बीच में जितना बॉक्स है उससे 3 माइनस है, मतलब 3 माइनस है M और Z के बीच में। ओके, इसके बाद बता रहा है बॉक्स B इज प्लेस एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन बिटवीन जेड और एल, मतलब बॉक्स जो बी होगा वो एग्जैक्टली मिडिल होगा किससे, जेड और एल से। मतलब देखो जेड और बी के बीच में जब एक पर्सन एक बॉक्स का गैप होगा तो बी और एल के बीच में भी एक गैप होगा, जेड और बी के बीच में 2 गैप होगा तो बी और एल के बीच में भी 2 ही गैप होगा। ओके, ऐसे ही बता रहा है इधर पर, ठीक है। इसके बाद बता रहे 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एम और जी, तो एम और जी के बीच में कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स, 1 2 3। इसके बाद बता रहे हैं बॉक्स टी इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बॉक्स एल, मतलब एल की इमीडिएटली नीचे, एल की इमीडिएटली नीचे मेरे को किस बॉक्स को चाहिए, टी को, इमीडिएटली नीचे मेरे को टी चाहिए। इसके बाद बता रहे हु मतलब एल, एल इज नॉट एडजस्ट टू एस, मतलब एल और एस एडजस्ट नहीं होगा, मतलब ऊपर पे एस नहीं बैठेगा। इसके मतलब एल के ऊपर एस नहीं बैठेगा, मतलब इमीडिएट नहीं बैठेगा। ओके, इमीडिएट नहीं बैठेगा, मतलब एक छोड़ के बैठ सकते बट दोनों की एल और एस एडजस्ट नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद बता रहे हैं द नंबर ऑफ बॉक्स की बिटवीन बी एंड टी इज ऑन मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्स की बिटवीन के और एम, मतलब के और एम के बीच में जितना पर्सन होगा उससे बी और टी के बीच में एक ज्यादा होगा, मतलब एक ज्यादा, मतलब देखो के और एम के बीच में जब कोई नहीं होगा तो बी और टी के बीच में एक ज्यादा होगा। इसके बाद के और एम के बीच में जब एक होगा और बी और टी के बीच में तब 2 होगा, के और एम के बीच में जब 3 होगा, बी और टी के बीच में 4 होगा। ओके, मतलब हमेशा एक ज्यादा ही रहेगा। ओके, इसके बाद मैं मेरा सारा कंडीशन मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है, पहले इसको करता हूँ। ओके, इधर रुक जाओ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। हो गया। इधर पर देखो ए वाला कंडीशन से पहले इसमें मेरे को पहले जेड चाहिए ये यू, तो पहले मैं जेड को लेके देखता हूँ, ठीक है, और नीचे में यू को लेके देखता हूँ, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो एम को मेरे को इवन नंबर पे जाना है, तो पहले मैं एम को 2 नंबर पे देखा लिखता हूँ। तो एम को जब मैं 2 नंबर पे लिखा, एम का इमीडिएट नीचे मेरे को एल चाहिए, इधर पर गलत आ रहा है। क्यों, देखो जेड बी एल, मतलब जेड और एल के एग्जैक्टली बीच में मेरे को बी आ रहा है, बी चाहिए, बट जेड और एल के बीच में तो एक ही जगह था जहां पर मैंने एम को बैठा दिया, तो ये वाला गलत हो रहा है। तो पहला वाला क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो इसके बाद मैं बी को कहाँ बैठा हूँ, नहीं बी को क्या, मैं एम को पहले 2 पे बैठा हूँ इवन नंबर पे, इसके बाद इवन नंबर कौन सा है, 4, तो 4 पर मैं एम को मैं बैठाता हूँ। ओके, इसके बाद देख एम का इमीडिएट नीचे मेरे को एल चाहिए, हो गया, मतलब पहला वाला कंडीशन हो गया। इसके बाद ए वाला कंडीशन देखता हूँ। देखो जेड और एल के एग्जैक्टली बीच में मेरे को बी चाहिए, देखो
इसके बाद जेड ऊपर है, इधर पर एल। इसका एग्जैक्टली बीच आपको कौन सी वाली बॉक्स दिख रहा है? मेरे को तो 3 दिख रहा है, क्योंकि इधर पर ही बी बैठेगा। देखो, बी का एक छोर के जेड, बी का एक छोर के एल, मतलब एग्जैक्टली बीच में मेरे को बी चाहिए। हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सी वाली कंडीशन? ए वाला कंडीशन लिख लेता हूँ। ये तो एम का 3 छोर के जी, तो एम का 1 2 3, 3 छोर के तो ऊपर कोई जगह ही नहीं है, तो नीचे लिखना पड़ेगा एम का 1 2 3, 3 छोर के मेरे को जी इधर पर बैठा दिया। हो गया पहला वाला कंडीशन। इसके बाद देख, एल का इमीडिएटली नीचे मेरे को टी चाहिए। इधर पर दिखा है एल के इमीडिएट नीचे टी, तो एल के इमीडिएटली मैं नीचे मैं टी को बैठा देता हूँ। ओके, हो गया। इसके बाद देखो, ए वाला कंडीशन देख लेता हूँ, ठीक है। बी और यू, बी और यू के बीच में कितना है? बी और यू के बीच में 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हैं। तो 5 बॉक्स जेहेतु बी और यू के बीच में हो, तो जेड और एम के बीच में 3 माइनस है, तो 5 से 3 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 2 बॉक्स। तो मेरे को जेड और एम के बीच में 2 बॉक्स है, क्या दिख रहा है? जेड और एम के बीच 1 2, हाँ दिख रहा है, तो ये वाला भी हो गया। इसके बाद ये वाला देखो, बी और टी, बी और टी के बीच में कितना है? मेरे को 2 दिख रहा है। मतलब देख, ये बात ध्यान से देखो, बी और टी के बीच में मेरे को 2 दिख रहा है, मतलब क्या? मैं इधर पे क्या बता रहा था, के और एम के बीच में जितना होगा उससे एक ज्यादा होगा। मतलब बी और टी के बीच में जब मेरे को 2 दिख रहा है, तो एक कम होगा के और एम के बीच में। मतलब ये एम और के लिए तो यही जगह है, क्योंकि के और एम के बीच में एक, इधर पर के बैठा हो तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ए वाला फिर से देखो, इधर पर देखो, मैं के इधर पे बैठा दिया, तो के और एम के बीच में कितना है? एक। और बी और टी के बीच में कितना चाहिए? एक ज्यादा चाहिए। किससे? के और एम के बीच में, तो के और एम के बीच में एक है, तो बी और टी के बीच में मेरा कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। हो गया। इसके बाद कौन बचा हुआ? एस, इसको मैं इधर पर बैठा दिया। ओके, ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक बार देख लेता हूँ, ठीक है क्या? जेड के बी एम एल, जेड के बी एम एल, इसके बाद टी एच जी एस जी यू, टी एच जी यू। ओके, हो गया। तो देखो, जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सब लोगों तो एक कंडीशन तो समझ में आएगा। ये कंडीशन कुछ लोगों को दिक्कत आ रहा है, मैं और एक बार भी बता दूं। देखो, इधर पर क्या बता रहे हैं, जेड और यू के बीच में जितना पर्सन होगा, वो कितना पर्सन होगा? जो मेरे को इधर पर जितने बॉक्स है उससे 2 माइनस करो। मतलब देखो, 1 और 9, मतलब 9 बॉक्स इधर पर, 9 बॉक्स में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 पर्सन ही होगा जेड और यू के बीच में, यही बता रहा है। इसका मतलब क्या? जेड ऊपर आएगा, यू ऊपर आएगा, या नहीं तो जेड और यू में से कोई एक नीचे आएगा, एकदम नीचे। तो मैं पहले जेड को मैंने ऊपर लेके ले लिया था, और यू को मैंने कहाँ पर लिया था? नीचे। तो देखो, मैं पहले इधर पर एम को तो मेरे को इवन नंबर पे इधर पर दिख रहा है, एम को इवन नंबर पे चाहिए, बट पहले मैं एम को 2 नंबर पे देखा था तो गलत आ रहा था, इसलिए मैं एम को 4 पे ले लिया। ठीक है। इसके इमीडिएटली नीचे मेरे को एल चाहिए, एल मैंने बैठा दिया। हो गया ये वाला कंडीशन। इसके बाद देख, जेड और एल की एग्जैक्ट बीच में मेरे को कौन चाहिए? बी। जेड और एल के बीच में कितना पर्सन है? देख, कितना बॉक्स है? 1 2 3, तो 3 में से एग्जैक्ट बीच में कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 में मैंने बी को बैठा दिया। देखो, जेड और बी के बीच में भी एक एक बॉक्स की गैप है, और बी और एल के बीच में भी एक बॉक्स की गैप है, इसलिए एग्जैक्ट मिडिल बी बैठ गया। इसके बाद देखो ये वाला, एम का 3 छोर के जी, तो एम के ऊपर तो 3 छोर के जी बैठ नहीं सकता ना, जगह ही नहीं है, तो एम का 1 2 3, 3 छोर के जी मैंने इधर पर बैठा दिया। इसके बाद देखो, एल का इमीडिएटली नीचे मेरे को टी चाहिए, एल का इमीडिएटली नीचे मैंने टी बैठा दिया, और एल के इमीडिएटली ऊपर एस नहीं होना चाहिए, तो एल के इमीडिएटली ऊपर एस नहीं है। हो गया। अब एक कंडीशन भी देख लो, बी और यू, बी और ई के बीच में कितना पर्सन है? 1 2 3 4 5, 5 पर्सन है। और जेड और एम के बीच में कितना होना चाहिए? 3 माइनस होना चाहिए बी और ई को, तो बी और ई के बीच में 5 है, तो जेड और एम के बीच में से मैं 3 माइनस कर दो 5 में से, तो 2 आएगा। तो जेड और एम के बीच में कितना होगा? 2 आएगा। तो जेड और एम के बीच में एक बॉक्स 2 बॉक्स। हो गया। अब ये वाला कंडीशन देखो, इधर पर देखो, के लिए 2 पोजीशन है, तो मैंने के को इधर पर किस लिए बैठाया? देखो, के और एम के बीच में मेरे को एक पर्सन दिख रहा है, तो बी और टी को बीच में कितना होना चाहिए? के और एम के बीच से
एक ज़्यादा होना चाहिए, तो के और एम के बीच में एक है, तो बी और टी के बीच में दो होना चाहिए। तो बी इधर पर है और टी दोनों के बीच में कितना पर्सन है, 2 पर्सन है, तो हो गया। और कौन बचा हुआ है, एस, तो एस को मैंने इधर पर बैठा देता हूँ, हो गया। आप लोगों को स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहले आप लोग ये पांचों को पांचों क्वेश्चन करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने पांचों का पांचों क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। ओके, इधर पर क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट एबव बॉक्स एल, मतलब एल की इमीडिएट ऊपर कौन है। देखो एल की इमीडिएट ऊपर कौन है, एम है, तो एम, ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद बता रहा है हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस इन बिटवीन बी और जी, तो बी और जी के बीच में कितना बॉक्स है, बी इधर पर जी इधर पर, तो दोनों के बीच में कितना, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है, 4, मतलब ए आंसर। इसके बाद बता रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस एबव बॉक्स जेड, मतलब जेड की इधर पर क्वेश्चन पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, मतलब ना गलत नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस एबव, मतलब जेड की इमीडिएट ऊपर कौन सी बॉक्स है, जेड की इमीडिएट ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, नो बॉक्स, मतलब ऑप्शन ई इज राइट। इसके बाद बता रहे हैं फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव ए लाइक इन सर्टेन वे बेस्ट फॉर ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग द ग्रुप, मतलब ये जो पांचों का पांचों है, इसमें से एक ग्रुप एडजस्ट नहीं कर, मैंने ग्रुप में नहीं है। ओके, के और एम पहले देख लेता हूँ। ए कहा है, के और एम के बीच में एक पर्सन है। इसके बाद बी और एल के बीच में भी एक पर्सन है। इसके बाद टी और यू, टी इधर पर यू, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, तो ये वाला गलत है, 3 नंबर वाला गलत, सी वाला गलत है। और बाकी दो भी देख ले, तो जेड और बी के बीच में भी एक है, और जी और टी देख लेता हूँ, जी और टी के बीच में भी एक है, तो इधर पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद बता रहा है ई बॉक्स बी एंड बॉक्स टी इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन which of the following box is placed just below box B, मतलब बी की, दोनों बी और टी को इंटरचेंज कर दो, इसके बाद बी की इमीडिएटली नीचे कौन होगा ये बता रहा है। मतलब देखो इधर पर बी और टी को इंटरचेंज कर दो, मतलब टी के जगह पे बी कर दो और बी के जगह पे टी कर दो, तो इसके अब बी कहाँ पर आएगा, इस जगह पे आएगा,
इसके बाद बता रहे बी का इमीडिएटली नीचे कौन होगा ए से इधर पर, तो ऑप्शन ए इज देखो, बी इज राइट। तो देख लेता हूँ पांचों का पांचों क्वेश्चन ठीक है या गलत है। बी ए ई, बी ए ई, इसके बाद सी बी, सी बी। तो दोस्तों आज का क्लास ए तक था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को बजा दो ऐसे कंटेंट रोज देखने के लिए। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।